स्वागत है आप सभी का हिंदी विद विवेक चैनल पे। हम आज एक बहुचर्चित ग्रंथ का पाठ करेंगे या यूँ कहें उन पाठों के साथ-साथ उनके अर्थों का समझेंगे और जीवन में उसकी उपयोगिता कहाँ पे है, हम उससे अपना जीवन कैसे स्वस्थ एवं खुशहाल बना सकें। प्रभु श्री राम की महिमा का गान करेंगे। उत्तर रामचरितमानस यानी कि तुलसी के द्वारा लिखी गई उत्तर रामचरितमानस पे हम लोग अपनी बातचीत करेंगे। यह उत्तर रामचरितमानस परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण न हो, लेकिन जीवन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा हम जीवन में उन सभी सूक्ष्म गलतियों को करने से बचेंगे, साथ ही एक आदर्श समाज की स्थापना करने में उत्तर रामचरितमानस की भूमिका अविस्मरणीय रूप से है, जो समन्वय की अपार अवधारणात्मक समझ तुलसी ने दिया, आज उसकी समय के मांग के अनुसार दरकार है। चाहे वजह जो भी कुछ हो, लेकिन समय-समय पे हमें अपने इतिहास की गलियारों में जाके उन परंपराओं से अवगत करना अति आवश्यक है, नहीं तो जीवन में सिर्फ तबाही के सिवा और कुछ नहीं होगा। क्योंकि यह जो दंडनाते विकास की पूरी प्रक्रिया है, उसमें देखा जाए तो मनुष्य के बीच की जो संबंधों की ऊष्मा है, उस ऊष्मा की बनावट या उसमें संबंध की जीवंतता अब रही नहीं है, समाप्त होती जा रही है। इसका मुख्य वजह उत्तर आधुनिकता काल में जब हम प्रवेश करते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि जब चीज़ें सिर्फ क्रय और विक्रय तक सीमित रह गईं, जो ज्ञान की अबाध शाखा रही वह कहीं न कहीं धूमिल-धूसर होती जा रही है। एक दूसरे के प्रति प्रेम एवं भाईचारे का भावना न होना, यह हमें किस समाज की कल्पना कर रहे हैं जहाँ मनुष्य दूसरे के दुखों में दुखी होने का ढंग खो चुका है। इन सभी चीज़ों को हम ध्यान में रख के उत्तर रामचरितमानस की शुरुआत करेंगे। कहानी आप सभी को पता है कि प्रभु श्री राम का वनवास पूर्ण होने वाला है। एक दिन का विलंब अब अयोध्या वासियों के लिए रहा नहीं जाता। न मिल पाने की जो व्याकुलता है, उन्हें इस कदर ग्रास कर दिया है कि संपूर्ण अयोध्यावासी प्रभु राम के न आने से वियोगमय हो गए। इन सभी बिंदुओं को गोस्वामी तुलसी ने अपनी कलम के माध्यम से बखूबी सुंदर ढंग से पिरोए हैं। उन सभी बिंदुओं पे हम बातचीत करने जा रहे हैं। रहा एक दिन अवध कर अति आतरपुर लोगा। रहा एक दिन अवधि कर अति आतरपुरा लोग। जहाँ तहाँ सोचहि नर नारी कृष्ण तन राम वियोगा। प्रभु श्री राम का वनवास अब पूर्ण होने वाला है। सिर्फ एक दिन का विलंब है, लेकिन यह विलंबता इस प्रकार से हावी हो गया है कि प्रायः लोग इस बात को लेके सोच रहे हैं कि प्रभु श्री राम अभी तक अयोध्या क्यों न आए हैं। जहाँ लोग हैं, इसी बात और विचार पे चर्चा कर रहे हैं कि प्रभु का वनवास पूर्ण होने वाला है, लेकिन प्रभु अभी तक वापस क्यों न आए। प्रभु को अयोध्या न आने पाने की वजह से पूरा अयोध्यावासी प्रभु श्री राम के वियोगमय हो चुका है और प्रायः अपने सहपाठी मित्र सखा से बात कर रहे हैं कि प्रभु अभी तक अयोध्या क्यों वापस न आए। सगुन होई सुंदर सकल मन प्रसन्न सब केरा। प्रभु आवन जावन जुन नगर रम चाहूँ फेरा।
प्रभु श्री राम जब अयोध्या वापस आएंगे तो सब कुछ कुशल मंगल होगा, चारों तरफ खुशहाली प्रेम भरा जीवन होगा, सबके मन प्रसन्न होंगे, किसी को किसी प्रकार का दुख या कलेश का भावना नहीं होगा, मानो सब प्रभु के आने में प्रफुल्लमय हो गए, जीवन आनंदमय हो गया और एक दूसरे को लोग बधाई देते रहेंगे कि प्रभु श्री राम अयोध्या वापस अपने घर आ गए। कौसल्या आदि माता सब आनंद हस होई, आऊँ प्रभु अनुजुत कहत चहत कोई। प्रभु श्री राम के आने की खबर सुन के कौसल्या माता या और सब माताएं आनंदमय हो गई। मानो माताएं इस प्रकार से आनंद हो रही जैसे कोई अभी आके सूचना देता है या कहना चाहता है कि प्रभु श्री राम माता लक्ष्मण और सीता के साथ वापस आ गए हैं। भरत नयन भुज दछई फरकत बारंबार, जान सगुन मन हर्षत अति लागे कौन विचार। प्रभु के आने की उपलब्धि में भरत का शरीर जो दाहिना हाथ है, जो दाहिना हाथ की भुजा है, बार बार वह फड़क रही। दाहिने हाथ का फड़कना यह शुभ समाचार है। इस प्रकार से होना भरत बहुत ही प्रसन्न एवं अत्यंत उत्साह एवं हर्ष से विचार कर रहे हैं कि यह सूचना किस प्रकार का है। यह जीवन में प्रभु श्री राम का आने की सूचना है, इस प्रकार भरत प्रायः सोचते हैं। रहूं एक दिन अवध्य धारा, समहि मन दुख भय अपारा, कौन कारण नाथ नहीं आवे, जन कुटिल कित मोहि बिसावा। प्राणों का आधार यानी कि एक दिन का वनवास अभी पूर्ण रूप से बाकी है, इस वजह से प्रभु श्री राम अयोध्या वापस न आए। लेकिन भरत के मन में अपार दुख एवं संशय व्याप्त कर चुका है। वह बार बार सोच रहे हैं कि प्रभु श्री राम अयोध्या क्यों न आए। उनके मन में संशय भी है कि प्रभु श्री राम कहीं 14 वर्ष की कहीं वनवास के समय भरत मुझे भूल तो न चुके हों। अब प्रायः भरत अपने को दीन और हीन साबित करते हैं और बार बार अपने को कोसते हैं कि प्रभु श्री राम अयोध्या अभी तक क्यों न आए।